आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस हफ्ते परमेश्वर ने हमको अपने हाथों में रखा, सुरक्षित हाथों में रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन में हम जो हमने देखा और यूहन्ना की इंजील से और 21वीं अध्याय और उसकी चंद आयत 14 तक पढ़ा, पहली से 14 तक। यहाँ पर परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किया वो हमारी जिंदगी में हमेशा रोज आना करता रहता है। 2000 साल पहले की बात है कि जब हम परमेश्वर को मुक्तिदाता कह के मान रहे थे, उसके साथ साथ थे जो हमारे पुरखा यरूशलेम यहूदी जो कहलाते हैं, उसके साथ थे, उसके साथ समय बिताया और बहुत ढेर सारी बातें उन्होंने देखी। और देखने के बाद एक घड़ी ऐसी आई कि परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर के पुत्र के लिए जो वचन में लिखा था, जो भविष्यवाणी हुई थी, वो एकदम पूरी हो गई। लेकिन उस समय जो चेले थे साथ में, सबसे ज्यादा समय उन्होंने बिताया, हर समय आश्चर्य क्रम प्रभु यीशु मसीह ने जो किए थे वो सब देखे। लेकिन उनका दिमाग भी भूचाल ऐसा आया, उनकी आंखें बंद हो गई। परमेश्वर के वो भूल गए कि वही परमेश्वर है कि जो जीते जी जब हमारे साथ में था तो उसने कहा था कि परमेश्वर के पुत्र का जाना अवश्य निकट है, और ये भी कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। वो सारी बातें भूल जाते हैं, सब कुछ याद नहीं होता। और ये वचन बताता है कि ये तीसरी बार का वाक्य है। परमेश्वर उनकी जिंदगी में नहीं था, तभी तो पूरी रात जाल डाला, तमाम ऐसी जगह डाला होगा, नए तो वो थे नहीं, काफी एक्सपीरियंस उन लोगों को था, और उन्होंने अपना कोई भी टेक्निक छोड़ी नहीं होगी जो उस रात को उन्होंने ना अपनाई हो। सब कुछ उनके पास हथियार, जाल अच्छे से अच्छा जो कोई भी डाल सकते हैं वो सब सही था, लेकिन उनकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर के ऊपर विश्वास जो होना चाहिए बात करना चाहता है। और वो क्या करना चाहता है? वो ये बात करना चाहता है कि जब मैं आपके साथ हूं, वचन बताता है कि मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में फलती है, मैं उसमें बहुत ढेर सारे फल लेकर आता, और जब नहीं फलती उसको काट डाला जाता है, और काटने के बाद उसको जो है कहाँ पर करा जाता है? जब पत्ते सूख जाते हैं उसको फेंक दिया जाता है और वो जला दिया जाता है। उसकी कोई जिंदगी नहीं, उसकी कोई कदर नहीं। परमेश्वर मुझसे रात से आज बात करना चाहता है। वो मनोकामना जो हम मानते हैं, जो भी हम हर समय परमेश्वर के आगे अपने आप को भिखारी साबित करते हैं कि परमेश्वर ये भी दे दे, वो भी कर दे, ऐसा हो जाए मेरी ज़िंदगी में, अच्छे दिन आ जाएं, बुरे दिन चले जाएं, और मुझे अच्छे से अच्छा
ऐसा हिसाब किताब दे दे, नौकरी दे दे, धन दे दे, दौलत दे दे। हमेशा परमेश्वर की वो बातें भूल जाते कि परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूं। सारी रात देखा है, नए नए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी करे होंगे, लेकिन कहीं कुछ हाथ नहीं है, क्योंकि ये वही चेले हैं जब परमेश्वर इनके साथ रहा करता था। रोजाना कोई ना कोई ऐसे नहीं है कि हजारों इनके सामने ऐसे मौजूदे हुए कि जो हम किताबों में भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये साथ में रहते थे। क्योंकि वचन बताता है कि बहुत से ऐसे आश्चर्य कर्म हैं जो इस किताब में अगर लिखे जाते तो ये किताब पूरे संसार में भी न समाती। जो सिर्फ लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं जो हम उसके कामों पर विश्वास करें कि ये जिंदा परमेश्वर है। सिर्फ जो काम का नुक्ता है वो दिया है, क्योंकि ऐसे करते तो बहुत ही बाइबल बहुत बड़ी हो जाती और हमारे लिए पढ़ने भी मुश्किल हो जाती। उसके बावजूद भी चेलों के पास परमेश्वर नहीं है, वो सारी बातें भूल गए। उसने अपनी जिंदगी में उनको अच्छे से अच्छे 5000 को खिला दिया, पानी पर चल के दिखाया। और यहां पर भी एक विशेष बात है, ये तीसरी बार परमेश्वर इनके सामने प्रकट हो रहा है। तीसरी बार का मतलब है अब लास्ट, पहला कब हुआ था? जिस दिन मार्था और मगदलीनी ने पहले दिन जब वो लेप लगाने जा रही थी तो स्वर्गदूत ने कहा कि तुम जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, और वहां पर गलील में जाओ और वहां पर जाकर वो तुम्हें मिलेगा। और वो चेलों के साथ वहां पर देखा गया, चेलों को प्रकट हुआ जिसमें थोमा नहीं था। थोमा ने ये कह दिया, तुम कैसे बता रहे हो, मैं कैसे यकीन कर लूं जब तक मैं उसके शरीर के अंदर जो पंजर डाला था, जो भाला मारा था, अगर मैं उंगली डाल लूं तब मैं विश्वास करूंगा, वरना वैसे विश्वास नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, हमारे वो सारे कामों को जानता है परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसने ऐसा करके दिखाया, जो बोला मुंह से बोला वो करके दिखाया। और आज परमेश्वर उसी चीज को दोहरा रहा है तीसरी बार कि यहां जाल डाल, यहां जाल डाल। एक तो आदमी पूरी रात का थका हुआ हो और कोई भी आके हमसे कह देता है कि नहीं एक बार और कर ले, तो आदमी क्या सोचता है, बोले यार पूरा तो थका पड़ा हूं। उस पतरस ने भी ऐसे कहा होगा, बोले कैसा आदमी है, पूरी रात तो मैंने जाल डाले, इधर भी डाला उधर भी डाला, और इसका काम मछली पकड़ने का नहीं है, और मैं तो जो है प्रोफेशन मछेरा हूं, मैं ज़्यादा इससे जान सकता हूं कि कहाँ पर मछली होती है कहाँ पर नहीं होती। लेकिन उसके कहने से डाल दिया, विश्वास अभी भी नहीं, उसके कहने से डाल दिया। क्योंकि जैसे हमारे सामने कोई बुजुर्ग या कोई भी मित्र और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो इस तरीके से कहना चाहे, हम ना भी करते कर देते हैं। इसी प्रकार पतरस ने भी जाल डाल दिया और वहां पर क्या हुआ, 153 मछली। प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने वचन को जो हम लोगों को सिखाते थे उनकी मिसाल होती। वो 153 मछली उस समय की 153 जातियां थी। वो कास्ट थी, वो जातियां थी, जो छोटी छोटी जातियां थी। और परमेश्वर सारे जगत के लिए आया, वो सारी कौमों को एक करने के लिए आया, वो सारी जातियों को एक करने के लिए आया।
वो अलग से ये नहीं है कि मैं अपना धर्म को बना लूं, धर्म आज तक भी नहीं बना। मसीह हमें क्यों आया? वो धर्म बनाने के लिए नहीं आया, वो हमें उस बात का एहसास कराने के लिए आया कि हम गलत रास्ते पर चल दिए हैं। वो हमारा हृदय परिवर्तन करने के लिए आया, मन परिवर्तन करने के लिए आया। वो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया, जो उस समय ऐसी ऐसी बुरी अवस्था में सब लोग फंसे हुए थे, शैतान के चुंगल में थे, शैतान की बातें सुनते थे, शैतान के साथ ज्यादा समय देते थे। वो 153 जातियां थी, और यहां पर वो उनसे कहता है कि कुछ मछलियां हैं तुम्हारे पास, कुछ मछलियां हैं। थोमा ने जो कहा था कि मैं ऐसे कैसे मान लूंगा, मैं ऐसे कैसे यकीन कर लूंगा, ऐसे मैं जब तक उसके आंखों में हाथ न डालूं। यहां पर और भी हमें देखने को मिलता है। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम समय बिताते हैं और परमेश्वर के साथ हम उसके बातों को देखते हैं, ये 153 जातियां हैं। और पतरस से क्या बोला कि मैं तुम्हें आज से मछलियां पकड़ने वाला नहीं, आदमियों को पकड़ने वाला बनाता हूं। और तुम इस सबके सामने जाना और सुसमाचार को सुनाना। सुसमाचार क्या था कि यीशु मसीह हमारे खातिर मुआ, हमारे पापों के कारण उसने अपनी जान को कुर्बान किया, हमारे पापों के कारण वो इस पृथ्वी पर आया। और यहां पर हम देखते हैं कि उस परमेश्वर को हम अभी तक नहीं जानते। अभी भी हमारा विश्वास कहां चला जाता है? परमेश्वर के समक्ष अगर हम जाते हैं और हम ये विश्वास रहता है कि परमेश्वर ही हमारा निजात करता है, हमारा उद्धार करता है, कोई भी काम करने से पहले हम परमेश्वर के ऊपर ये बात रखते हैं, तो परमेश्वर उसी समय अपनी उपस्थिति उस समय जाहिर करता है आपके हर एक कामों में। मैंने आजमाया है, मेरे साथ परमेश्वर हमेशा रहता है, उसका साया हमेशा मेरे साथ में रहता है। मैं चाहे कितने भी घोर अंधकार में क्यों ना होके चलूं, उसका साया, उसकी छत्र छाया मेरे साथ में रहती है। मैं कैसे उस परमेश्वर को भूल जाऊं, उसके अनुग्रह को कैसे भूल जाऊं? हम देखते हैं अपने परमेश्वर से हमारा कितना लगाव है, कितना प्यार है। एक और विषय है, अगर हम लूका को देखते हैं, लूका 24 और उसकी 13 हिस्से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। उसी दिन उसमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव की तरफ जा रहे थे। यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर था और वहां पर जा रहे हैं। और उस समय एक बहुत बड़ा अखबार चल रहा है। जैसे आज की डेट में अगर कोई भी आ जाए ना, आपसे 2-3 दिन पहले एक वो था, मर्डर हुआ था, वो जो भी चैनल खोल के देखो उसी मर्डर की चर्चा थी। ऐसे यहां पर भी एक हादसा हो गया है 2000 साल पहले। यीशु मसीह ने को मारा गया, लटकाया गया, हर तरफ उसी की चर्चा चल रही है। और यहां पर 2 व्यक्ति हैं
और 2 व्यक्ति हैं और वो यरूशलेम से की तो और 7 किलोमीटर दूरी पर था, 7 मील दूरी पर था, और चर्चा चल रही है यीशु मसीह के बारे में, और वे इन बातों को जो हुई थी आपस में बातचीत कर रहे थे, जैसा कि मैंने बताया। और तब आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आकर उनके पास हो लिया, यीशु उनके साथ साथ हो लिया, उछलता रहा और वो बातें करते रहे। और यीशु उनसे पूछता है कि आप क्या बातें करते हो, ये कौन सी बातें कर रहे हो? वो 2 आदमी जो हैं वो यीशु मसीह के लिए कहते हैं कि ये कैसा आदमी है, ये कहीं विदेश से आया है, परदेश से आया है। अगर ऐसी चर्चा अगर चल रही हो, हर एक चैनल पे हो, हर एक के जुबान पर हो, पब्लिक के बीच में हो, और कोई आदमी हमसे पूछे ये क्या चर्चा है, हम लोग भी कह देंगे ना कि ये आदमी क्या है, यहाँ जंगल में रहने वाला तो नहीं है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे सवाल पूछा था। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था, लेकिन वो उनके मन को और दिल को जांचने वाला परमेश्वर भी है। वो हमारे दिल को, हम चर्च में आके बैठे हैं, और चर्च में क्यों आके बैठे हैं, हम उससे मांगने के लिए आए या उसको देने के लिए आए, वो सब परमेश्वर हमको जानता है। ऐसे यहाँ पर भी एक गर्म माहौल चल रहा है, और वहाँ पर परमेश्वर की बातें, जो यीशु मसीह की बातें सब तरफ चल रही हैं, और उससे पूछा जा रहा है कि तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तू ऐसा तो नहीं है कि कहीं दूसरी जगह से आया है, यहाँ पर तो हमारे सरकार ने और हमारी जो बड़े बड़े याजक थे, इस निर्दोष आदमी को, मतलब प्रभु यीशु मसीह को, तो ये समझ रहे हैं कि वो ये बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन विश्वास नहीं था। यहाँ पर उसका विश्वास हमें देखने को मिलता है, और यहाँ तक भी कहते हैं कि हम को तो और समस्या में और डाल दिया। बोले क्या समस्या है? बोले ये समस्या है कि कुछ स्त्रियां भी देखने को गई थी, तो उनको एक स्वर्गदूत मिल गया, और स्वर्गदूत ने कह दिया कि वो तो जिंदा हो गया है, और वो अपने चेलों के पास मिलेगा। और हम चेलों के पास भी गए तो चेलों ने भी यही कहा। बोले हम तो बहुत ही भ्रम में है, विश्वास नहीं, भ्रम है। और ये किस दिन का समय है? पहले दिन तो चेलों के साथ उस अटारी पर, उस कोठरी में जहां आखिरी सफर खाई थी, वहां पर वो चेलों को प्रकट हुआ। वो तुरंत ही कब्र से जाके तीसरे दिन वहां पर था, और उसके बाद ये कब का जिक्र है? वो भी तीसरे दिन का जिक्र है। तीसरे दिन है ना बेटा? इस दिन, इस समय को 30 दिन हो चुके थे, 3 दिन हो चुके थे। उस समय तो गर्म ही होगा, और वो जिक्र चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि गलत हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनसे कि मैं ही हूं। और वचन की बातें बताते हैं, परमेश्वर वचन की बातें बताते हैं। क्या कर यशायाह नबी, मूसा की शरीयत में तुमने देखा नहीं कि मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाएगा? तुम उस बात को भूल गए, तुम्हारा विश्वास कहां चला गया? लेकिन एक बात हुई थी, जब यीशु मसीह पीछे पीछे हो लिया था, और जब उनसे बात करने लगा तो उनकी आंखें
बंद कर दी गई थी। ये वचन बता, उनका एक इम्तिहान लेना था। प्रभु यीशु मसीह एक एग्जाम ले रहा था, इम्तिहान ले रहा था इनके विश्वास के ऊपर। अगर प्रभु यीशु मसीह हम सब को कुछ ना कुछ देता है, सब कुछ दे देता है, लेकिन एक चीज लेता है, वो कोई बता सकता है? वो हमारा इम्तिहान जरूर लेता है। उस इम्तिहान से हमको परखता है हमारे पास क्या चीज है प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए मेरे और आपके पास क्या, कौन सा ऐसा थर्मामीटर है, कौन सा ऐसा पैमाना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता हूं, मैं हर समय पूरे दिन प्रभु यीशु मसीह करता रहूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कोई फल ना हो। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, जैसा मैंने कहा था। प्रभु यीशु मसीह का क्या कहना है? वो जो मिसाल दी थी वो मुझ में और आपको दी थी कि जो पेड़ मुझ में फलता है, मैं उसमें बहुत ढेर सारे फल लाता हूं। फल देता है वो, हमारी औलाद को एक आशीष देता है, वो बढ़ाता है। हमारे लिए एक मार्ग ऐसा चुन रखा है उसने, परमेश्वर ने चुन रखा है। इंसान की कोई ताकत नहीं है कि कोई भी काम किसी के लिए सोच ले। बेटी नंदिनी का रिश्ता लगने वाला है, अगर कोई इंसान अगर घमंड करने लगे कि मेरे द्वारा ये हुआ है, तो कुछ नहीं, ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। परमेश्वर उसमें आगे की तरफ बढ़ाता है। कब बढ़ाता है? कि जब हम परमेश्वर से तालमेल बनाते हैं। परमेश्वर का तालमेल अगर हमारे साथ उसका है, तो हमारे को कोई भी परेशानी, कोई विपत्ति, कोई भी दुख, मुसीबत हमारे सामने नहीं आ सकती। परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर के साथ जब हम जीते हैं तो उसका वायदा है कि मैं जाता हूं। उसने कहा था ना कि थोड़े समय मुझे देखोगे। उसने दुख उठाने से पहले कहा था ना, थोड़ा सा टाइम मुझे देखोगे, थोड़ा सा टाइम नहीं देखोगे। चेलों से बोला था, चेले भी कह रहे कि क्या कहता है। वो वही समय था, दुख उठाने से पहले का समय था कि वो थोड़े से टाइम मुझे देखोगे और थोड़े से टाइम मुझे नहीं देखोगे। 3 दिन का समय जो हमारे लिए दुखदायक होगा, लेकिन जब वो थोड़े से समय के बाद देखेगा, हम लोग देखेंगे, तो वचन बताता है कि हम उससे आनंद महसूस करेंगे। हमारी जिंदगी में आनंद आएगा, हमारी जिंदगी में वो उजाला आएगा। परमेश्वर के साथ जी हजूरी में रहते हुए हमने क्या क्या किया है। आज हमारा वायदा है परमेश्वर के साथ एक चलने का। परमेश्वर ने मेरे और आपके खातिर कहां से चलकर पृथ्वी पर आ गया। वो तीनों जगह का मालिक है, 3 जगह का मालिक है। हर एक जगह उसका नाम लिया जाएगा। परमेश्वर के साथ हमें अगर जीते हैं इस पृथ्वी पे, तो परमेश्वर का नाम हमें लेने के लिए उसने बोला, एक हुक्म दिया है कि तुम मेरे आदर्श बने रहो, तुम मेरे अंदर पनपते चले जाओगे। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। जब यहां से पृथ्वी से उठाए जाएंगे तो वहां पर भी परमेश्वर कहता है कि वहां पर भी मेरा नाम है। जो धर्मी लोग यहां से बन के जाएंगे उनको भी एक काम वहां पर सौंपा गया है। वहां पर भी परमेश्वर की जय जयकार होती है। वो अधिकार स्वर्गदूतों को भी नहीं मिला जो इंसानों को मिला है। वो मुझसे और आपसे आज कितना प्यार करता है। स्वर्ग में जाने के बाद भी परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना तैयार कर रखी है, एक काम तैयार कर रखा है कि वहां पे परमेश्वर के समक्ष हमें हर समय परमेश्वर की स्तुति करनी है। किसी स्वर्गदूत को भी यह अधिकार नहीं मिला। कितना बड़ा प्यार, कितना इस पृथ्वी पर उसने अपने आप को खत्म कर दिया, नाश कर दिया। वो परमेश्वर का प्यार हम सब भूले बैठे। आज हम अपने अपने कामों में मस्त हैं।
कोई किसी काम में परेशान है, चिंता हम खुद अपने आप लेकर रहे हैं। कोई पैसे की तरफ से परेशान है, चिंता है। किसी के पास नौकरी नहीं है, चिंता है। किसी के पास माता पिता नहीं है, चिंता है। माता पिता है तो उनके पास औलाद का सुख नहीं है, चिंता है। कोई बेटा या बेटी है, उसकी शादी के लिए उसका योग्य वर नहीं मिल रहा, चिंता है। हमने देखा है चिंताओं की लिस्ट। कोई हमें बिना फालतू में हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहा, परेशान, चिंता है। मतलब जहां देखेंगे चिंता ही चिंता है। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक रास्ता, मार्ग चुना। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे अंदर चलोगे तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं पड़ेगी। उसका वायदा है। उसने कहा मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। कान खोल लो, दिमाग भी खोल लो, आंखें भी खोल लो, परमेश्वर से मन लगा लो। परमेश्वर के अंदर अगर तुम आ जाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जैसे यहां पर दो आदमी जा रहे हैं, उनकी आंखों को बंद कर दिया गया है। उनको अभी कुछ पता नहीं है, कुछ पता हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी विश्वास उनके अंदर नहीं है। वो खुद इस बात को कह रहे हैं यीशु मसीह से कि सुना है अच्छा तो था, और हमारे सरकार ने और उसको मरवा दिया। लेकिन हमें एक दुविधा में फंस गए हैं। एक विश्वास नहीं है कि वो कैसे जिंदा हो गया। लेकिन इसके चेले भी बता रहे हैं, यह अविश्वास उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह ने देखा। उसके बाद वो बताता है, उनको बताता है, और उनको जो है जिस तरीके से एक सख्त लहजे में, क्या तुम भूल चुके हो परमेश्वर के वचन को? उसको भूल चुके हो जो परमेश्वर ने आने से पहले ही अपने लिए वो लिखवा दिया था। भविष्य वक्ताओं के द्वारा लिखा गया था कि इस तरीके से परमेश्वर का पुत्र यहाँ पर इस धरती पर आएगा, और वो हमारे पापों के खातिर, हमारे खातिर वह अपने आप को हलाक करेगा। वो पैदा ही हलाक होने के लिए हुआ। यह पृथ्वी पर बहुत ढेर सारे भेड़ियों के बीच में हमें भेजा गया। हमें उस विश्वास को कायम रखना है, उसकी पवित्रता में चलना है, ताकि उस पवित्रता को देखकर हम अपने आप को परमेश्वर के समक्ष देखने वाले बन सकें। परमेश्वर मेरे पास, आपके पास नहीं है तो क्या समझा जाएगा? आप अपने आप को खोखला महसूस करते हो ना? अपने आप को ये सोचते हो कि मेरे पास कोई शांति नाम की चीज नहीं है? अपने आप को ये महसूस करते हो कि परमेश्वर अगर मेरे साथ होता तो आज मेरा ये काम बनता? सब काम से जब हम लोग छूट जाते हैं, फिर भी हमारे पास एक रास्ता है। हम कितने गलत रास्ते पर क्यों ना चले जाएं, हम कितने ही मझधार में क्यों ना फंस जाएं, हम कैसे भी भंवर जाल में क्यों ना फंस जाएं, लेकिन हमारे पास एक रास्ता है, क्योंकि वो जिंदा है। क्या रास्ता है? वो जिंदा परमेश्वर। वो आपकी बातों को सुनता है। अपने बंद कमरे में जाकर उससे मन लगा लो, डायरेक्ट मिलन कर लो। कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। उससे मांग के तो देखो, वो तुम्हारे लिए देगा। सोच की आशीष है वो तुम्हारे कदमों में डाल देगा, जो तुमने सोची भी नहीं होंगी। परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है, और वो इसलिए परमेश्वर है कि वो मुझे और आपको दिखाना चाहता है कि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते। मेरे शरीर के अंदर देख रहे हो कि इसके अंदर छेद है या नहीं है। तुम मुझे प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा समझ बैठे। वो आत्मा जिसके अंदर जब आत्मा में हो जाता तो उसके पास शरीर नहीं होता ना। विश्वास ये था, कैसे आत्मा घूमती रहती लेकिन उसके पास शरीर नहीं था। लेकिन उसने बार बार कहा कि लाओ मुझे कुछ तुम्हारे पास खाने को है। 3 बार जब लोगों से बातचीत हो रही है, तीनों बार ये कह रहा है कि कुछ खाने को है। वो उस चीज को हटा रहा है कि अगर वो दुष्ट आत्मा या कोई आत्मा होती तो वो भोजन नहीं करती। वो ये नहीं कहता कि देख थोमा मुझे छू, क्योंकि वो शरीरी
40 दिन तक पैदा होने के, वो जिंदा होने के बाद, और वो 40 दिन तक शरीर की अवस्था में रहा। ऐसा कौन सा इंसान है? ऐसा कौन सा परमेश्वर है? ऐसे कौन सा ईश्वर है? ऐसे कौन सा पीर पैगंबर है? ये नई चीज हमें देखने को मिलती है। दुनिया के किसी भी जगह पर हमें ये चीज नहीं देखने को मिलती कि जिंदा हुआ, मरने के बाद मरा भी हमारे सामने, जिंदा भी हमारे सामने हुआ। हमारे जो पूर्वज थे वो इस बात के गवाह है। एक एक दिन का, जब मैंने बोलता हूं, एक एक दिन का इतिहास लिखा हुआ है। परमेश्वर का एक एक दिन का इतिहास लिखा हुआ है। जिस दिन से वो पैदा हुआ और जिस दिन तक उसको क्रूस पर लटकाया गया, उसका इतिहास हम देखने को मिल सकते हैं। उसका इतिहास आज भी इजराइल के अंदर, उसका इतिहास आज भी यरूशलेम के अंदर सब मौजूद है। ये कोई कहानी के रूप में नहीं है। वो जगह आज भी मौजूद है, वो रास्ता आज भी मौजूद है जहां पर ये दो शख्स ये बातें करते हुए जा रहे थे। और फिर इनसे भी परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पास कुछ है। उनके विश्वास को कायम करना चाहता है, उनके विश्वास को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि वचन की बात पूरी होने वाली, वचन की वो बात उनके बीच में छुपी ना रहे। परमेश्वर मुझसे और आपसे आज बात करना चाहता है, वो थोमा के लिए नहीं। यीशु मसीह ने 12 शिष्य बनाए थे और 12 के बाद 70 बने, और 70 के बाद कुछ स्त्रियां भी थी, लेकिन स्त्रियों को यह अधिकार नहीं था कि वो वचन की साझेदारी करें या वचन का प्रचार करें। वचन में लिखा है वो उनकी सेवा टहल करा करती थी, प्रचार करने के लिए नहीं लिखा। यह लिखा है कि वो उनकी सेवा और टहल करा करती थी अपनी संपत्ति के द्वारा। आज हम लोग किस विश्वास के अंदर जिंदा है? किस विश्वास में हमारा जीवन है? किस विश्वास के ऊपर हम चल रहे हैं? हमें कहां होना चाहिए था, आज हम कहां? परमेश्वर मेरी राह की सहायता करना चाहता है, मदद करना चाहता है। वो हमारे और तुम्हारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर से मांग के देखिएगा। अजीब और गरीब परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं है जो तीनों लोकों में उसका नाम हो। उसके वचन में लिखा हुआ है कि पाताल हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, सब जगह उसके सामने उसका घुटना टिकेगा। पाताल, पृथ्वी और आसमान, सब जगह परमेश्वर के अलावा कोई भी ईश्वर नहीं है। हम उस परमेश्वर को आराधना करते हैं, उस परमेश्वर को जानते हैं, उस परमेश्वर के समक्ष आते हैं। वो परमेश्वर मुझे और आपको तुरंत वो चीज मुहैया कराता है, देता है। विश्वास के अंदर मत जियो, विश्वास के अंदर जियो। कोई भी परेशानी है, कोई भी दुष्ट आत्मा है, ये जो स्त्रियां जो मैंने बताया कि कुछ स्त्रियां उसके सेवा टहल करती थी, उसमें मार्था मगदलीनी भी थी, मरियम मगदलीनी भी थी, और वो 7 दुष्ट आत्माएं थी। जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं हैं, उसको एक दुष्ट आत्मा बेहोश करे रहती है, चैन से नहीं बैठने देती, और जिसके अंदर 7 हो उसका क्या हाल होता होगा। क्योंकि जब परमेश्वर के साथ हमारा नाता जुड़ता है, परमेश्वर के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं, तो परमेश्वर के साथ ये सारी चीजें हमसे हटते चली जाती हैं। जो शैतानी शक्ति है, जो शैतान के चक्कर में हमारे शरीर के अंदर आती हैं, हमारे घर के अंदर आती हैं, और जो हमारे परिवार के अंदर आती हैं, वो शैतान की शक्तियां वो सारी भाग जाती हैं। वो कब भाग जाती है? जब परमेश्वर हमारे साथ में होता है। परमेश्वर मेरे और आपके साथ में नहीं है। हर समय आपने देखा होगा आपके अंदर का शैतान जागता है, आपके घर में परेशानी हो जाती है, आपकी समस्याएं बहुत विकट आ जाती हैं, आप समस्याओं के घेरे में फंस जाते हैं, क्योंकि शैतान
हम में कायम रहता है। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर के, इफ्सियों 5 में भी लिखा है 21 कि किसके अधीन रहो? अपने यहोवा के भय में, यहोवा के अधीन रहो। और अधीन रहने के लिए किस लिए बोला? ताकि जो शैतानी शक्तियां, बीमारियां, पैसे की तंगी है और भी कुछ परेशानी है, वो सब चीज आपके साथ होंगी जो परमेश्वर ने आपके लिए आशीषें के रूप में रख छोड़ी है। परमेश्वर ने, आपने परमेश्वर को नहीं, आप अपने आप यहां पर नहीं है, परमेश्वर ने आपको चुन रखा है, इसलिए आप यहां पर हैं। आपने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुन रखा है, इसलिए यहां पर आज आप बैठे हैं। जब तक हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत ना कर लें, उसकी कायमता, उसमें उसके कार्य को पूरा न कर लें, उसकी योजनाओं को न जान लें कि परमेश्वर हमारे लिए क्यों आया और क्यों गया, हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं था। मैं बार बार बताता हूं, परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि सुसमाचार सुनाओ। सब लोगों से यही बोला। आज अगर कोई भी पास्टर की ट्रेनिंग लेता है तो उसको ऑर्डिनेशन दिया जाता है। वो क्या, पिता परमेश्वर के हजूरी में क्या ऑर्डिनेशन दिया जाता है कि जाकर सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार है क्या? परमेश्वर हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर इस जगत में आया और उसने अपने आप को खलाक किया ताकि हमारे जीवन में एक नया सवेरा आ सके, एक हमें उद्धार मिल सके। और वो उसने अपने बेटे की कुर्बानी दी ताकि पूरा जगत आनंद उठा सके। प्यारे बहन और भाइयों, आज जो भी परमेश्वर का दास हमारे बीच में आता है, हमें पहचानने की जरूरत है कि वो दान जो खाना लेकर आया, जो भोजन लेकर आया, वो मेरे और आपके खाने का है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है उसको खाने के बाद हमें वो हजम ना हो, हमारे लिए वो भोजन नुकसानदायक बनता रहे। आज यही समस्या हमारे दुखों का कारण बन चुकी है। परमेश्वर के उस भोजन को हम नहीं लेना चाहते जो परमेश्वर मुझे और आपके लिए लेकर आया। वो सुसमाचार लेकर आया, वो अपना त्याग लेकर आया, वो अपनी मोहब्बत लेकर आया। वो क्या चाहता है मुझसे और आपसे? क्या चाहता है? वो कोई मछलियां लेने के लिए नहीं आया था अपने चेलों को, जो बार बार कहता है कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है, तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं। वो मुझे और आपको कुछ देने के लिए आया कि हम कितने फकीर हो चुके हैं, हम कितने लाचार हो चुके हैं। हम परमेश्वर से किस आंखें बंद करे रहती हैं, हमारी आंखों पे पट्टा है, हमारी आंखों के सामने अंधेरा है, जो पिता परमेश्वर को हम पहचान नहीं सकते। परमेश्वर का वायदा था कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आज मैं और आप किस दायरे में खड़े हैं, ये मुझे और आपको आज पहचानना है। हम कितने भी परेशानी में क्यों ना हो, कितने भी घोर अंधकार में हो, हमें घमंड होना चाहिए। हमने अपने परमेश्वर के खातिर हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। उसी तैयारी में हमको एक नया आनंद मिलेगा, नया बल मिलेगा और नई शक्ति प्रदान होगी। इसलिए आज मुझे और आपको आज अपने प्रभु को पहचानना है, जो परमेश्वर 2023 वर्ष पहले मुझे और आपको इस संसार में छोड़कर गए। और वो ये जब स्वर्ग पे जा रहा था तो वो यही कह रहा था, वो सब समझा के गया। तब वो 40 दिन के बाद स्वर्ग में गया, और जब वो गया तो उसके चेले उसको देख रहे थे, और एक बादल आया और बादल में वो समा गया। और उसका ये एक और वायदा है कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, इस पृथ्वी पर आएगा, तो भी वो बादलों में से आएगा, बादलों के बीच में आएगा, बादल का गुच्छा होगा, और उसके बाद वो पृथ्वी पर आएगा। जैसे हमने बादलों को ऊपर उसको उठाते देखा है, बादल ही उसको लेकर आएंगे। और वो समय निकट है, उसका वायदा है कि वो समय निकट है जब प्यार खत्म हो जाएगा, सारा सर लोगों में प्यार नाम की चीज नहीं रहेगी। एक देश दूसरे देश से चढ़ाई करेगा, एक जाति दूसरे जाति से नफरत करने लगेगी, और एक दूसरे को घर में भी कुछ नहीं समझा जाएगा। वो समय निकट ही तो है। परमेश्वर का
ये समय निकट है, कब परमेश्वर यहाँ पर आ जाए हम सब लोगों को लेने के लिए, और हम बड़े घमंड के साथ उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। हमें ये घमंड होना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। परमेश्वर आपके और मेरे साथ में हो और आपके परिवार में आपकी मदद करे। इस समय सबको जय मसीह की।